the tutor. See, like this, I'm talking about the personalized coaching. Whenever we are sending tutors for the personalized coaching, or whenever we are talking with the parent कि हम लोग आपको पर्सनल कोचिंग के लिए टीचर्स भेज रहे हैं, तो ऐसे केस में बहुत सारे पेरेंट क्या बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू गो बाय एजेंसी और विद द इंस्टीट्यूट, आई वांट डायरेक्ट ट्यूटर and I'll want to directly deal with the tutor. Now in this case, I just want to tell you कि लेट से अगर कोई ट्यूटर आपके पास आ जाता है, डायरेक्ट ट्यूटर आ जाता है, तो ऐसे केस में बीइंग अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन होने की वजह से क्या वो बीमार पड़ सकता है, उसको कुछ इमरजेंसी आ सकता है, तो ऑफ कोर्स आ सकता है। वो हमारे ट्यूटर के साथ में भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी डायरेक्ट ट्यूटर को अगर हायर करते हैं तो उनके साथ में भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में बच्चे का स्टडी जो है वो कंप्लीटली इफेक्ट हो जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाता है। उनको कुछ भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता अगर आपने किसी डायरेक्ट ट्यूटर के साथ में टाइप करा होगा और आपका बच्चे का स्टडी अगर किसी एक ही टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ में, एजेंसी के साथ में अगर जाते हैं, तो ऐसे केस में बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर एक टीचर के साथ में कुछ हादसा हो जाता है या फिर कुछ अगर इमरजेंसी उनका आ जाता है, वो नहीं अटेंड कर पाते आपका क्लास उस समय पर, ऐसे केस में आपके पास एजेंसी वाले या फिर इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इमीडिएटली खड़ा कर सकते हैं। अभी एग्जाम के टाइम, क्रूशियल टाइम पे अगर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गलती से आपने जो टीचर रखा हुआ है वो अगर टीचर बीमार हो जाए तो ऐसे केस में आपके को लास्ट मोमेंट पे कहीं पे यहाँ वहां पे दौड़ना पड़ेगा। तो अगर ये अवॉइड करना चाहते हैं तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पर्सनलाइज्ड ट्यूटर, मीन डायरेक्ट ट्यूटर, इफ यू आर आस्किंग tutor from some agency, of course they'll be charging some commission, of course they'll be asking for some commission, लेकिन उनके पास नेटवर्क होता है। नेटवर्क होने की वजह से होता क्या है कि उनके पास इतनी ज्यादा टीचर्स अवेलेबल होते हैं। पहली बात तो लोगों ने अगर कोई अच्छी एजेंसी होती है तो ऐसे केस में व्हाट दे डू, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं कि जो लोग बहुत ही वेरीफाइड ट्यूटर्स रखते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन करवाते हैं, जिसे हम लोग भी हमारे टीचर्स को ट्रेन करवाते हैं, हम लोग वेरीफाई करते हैं। अभी हम लोग लास्ट 12 साल से अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो ऐसे केस में हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे इस तरीके के टीचर्स हैं कि जो सालों से हमारे साथ में काम कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जिनका रिव्यू बाकी के बच्चों से अच्छा आता है, वी गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दैट टीचर्स। उन टीचर्स को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि यू हैव मोर चांस टू गेट द क्वालिटी ट्यूटर, बिकॉज हमारे पास सेट होने की वजह से, सेट ऑफ द टीचर्स होने की वजह से हमारे पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको ज्यादा क्वालिटी टीचर्स मिले। तो ये इंस्टीट्यूट के साथ में बेनिफिट है। लेकिन अगर आप किसी टीचर्स के साथ में होते हैं तो अगर लेट से कि उसमें बिगिनिंग के कुछ टॉपिक अच्छे पढ़ा दें और बाद में के टॉपिक्स में अगर वो कहीं पे अड़ जाए या फिर अगर कुछ इश्यू हो जाए तो इन दैट केस में आप स्टक हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप अगर इंस्टीट्यूट के साथ में होते तो इंस्टीट्यूट वालों को बता सकते हो कि ये टीचर के साथ में मुझे सूट नहीं हो रहा है, और लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद दिस टीचर। इनिशियली सर्टेन टॉपिक्स ही टॉट प्रॉपर्ली, बट बाद में के जो टॉपिक्स हैं ही इज नॉट एबल टू कोप अप, ही और शी not able to teach properly, or my child is not able to understand with that particular tutor. In that case, आपको इंस्टीट्यूट वाले जो इमीडिएट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, दूसरा ट्यूटर दे सकते हैं जो आपको बचे हुए टॉपिक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो अगर इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपके पास हो तो आपका एजुकेशन कहीं भी रुकेगा नहीं और अच्छी तरीके से आपको डिलीवरी मिल सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इंस्टीट्यूट वाले जो है मार्केट रेट के हिसाब से आपको बेस्ट नेगोशिएटेड रेट में ट्यूटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी डायरेक्ट ट्यूटर के साथ में जाते हैं तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है और इस तरीके से आपको चार्ज कर सकता है कि कुछ ज्यादा भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि वो मार्केट रेट के हिसाब से नहीं जाएगा, उसका खुद का डिसीजन होगा वो कितना भी चार्ज कर सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट के साथ में ऐसा नहीं होता, उनको मल्टीपल ट्यूटर्स के साथ में डील करना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग इस तरीके का फी स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि जो मार्केट रेट के हिसाब से हो, रीजनेबल टू पेरेंट और रीजनेबल टू द ट्यूटर एज वेल। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मनी वाइज ही नहीं लेकिन क्वालिटी वाइज और बच्चे के बेनिफिट के हिसाब से दिलवा सकता है।